यहाँ जनता यहाँ उतरती है और उतरने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ से चला है, कहाँ हटा, कहाँ से आएंगे और यहाँ पर जो है आकर के बाथरूम करेंगे। कहा इज्जत तो इसमें सरकार में तो है ही नहीं। ये कहने का मतलब ये है, पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता था, सम्मानित किया जाता था। आज कलाकार फुटपाथ पर आ गया है। अभी तो इस संसार सागर में आया है अपनी कला लेकर के, तो उसका भी भरण पोषण होना चाहिए। जो उसकी उचित पारिश्रमिक है उसको मिल नहीं पाती है। कलाकार चाह कर भी क्या करे। सरकार के पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जो इनकी कलाकृतियाँ बिकें, या चाहे इनको काम मिलता रहे, रोजगार मिलता रहे, अपना जीविकोपार्जन चलता रहे। मैडम अभी जब आधा दूर ऊंची है, देखिए नाली बन गई है, नाली के बाद इसमें बैकिंग जो है गैपिंग है। अब आएगा कूड़ा आदमी नहीं फेंकेगा तो क्या करेगा इसमें। अब इस गैपिंग की जगह अगर चाहे इसमें फुलवारी लगा दिया जाए, छोटा छोटा पौधा नहीं लगता है तो इसको प्लेन कर देना चाहिए। सरकार को कम प्लेन कर देना चाहिए। आने जाने वाली फुटपाथ भी एक बढ़िया हो जाता और आदमी लेट भी सकता, बैठ भी सकता। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त मैं गोरखपुर के रोड पे मौजूद हूँ और ये रोड वही रोड है जो ये इसके पीछे, इस बाउंड्री के पीछे विश्वविद्यालय है, आप देख सकते हैं। और विश्वविद्यालय के जस्ट इधर ये रोड है, जिस रोड पे कला चित्र लोग बनाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जो कला बनाता है उसको पता होता है कि कला में वो एक जान डालते हैं कि सामने वाले को देखने में लगे कि वाकई में वो दृश्य हकीकत में है, ना कि ये हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग है। जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो अपने हाथ से इस पेंटिंग को बनाते हैं, हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे जब इन रोडों पे लोग थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतता है। उनकी इस मेहनत पे जिस तरह से जब पानी फिरता है तो उनके दिल में क्या आता है, क्या ख्याल आता है कि मैं ये बनाना छोड़ दूं, या फिर उनको सरकार से किसी बात को लेके मांग भी रहती है, या फिर इस पे रोक किस तरह से लगाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवदास कश्यप जी, जो ये कला बनाते हैं, जो आप पूरी दीवार पे देख रहे हैं। एक बार जरा सा पूरा ऐसे दिखाइएगा आप इसको, ये पूरा कला देखते चलिए आप, ये बना रहे। और हम इनसे ये जानेंगे आज कि इनके ऊपर क्या बीतता है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जी। आपका ये बताइए कि जब आप लोग ये कला बनाते हैं, चित्रण यहाँ पे जब आप लोग एक बनाते हैं, छाया बनाते हैं, और जब यहाँ पे गंदगी फैलाई जाती है तो आपके ऊपर क्या बीतता है? आप क्या ऐसा चाहेंगे जिससे कि यहाँ पे गंदगी ना फैले? हाँ मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और यहाँ पर हम लोग आए हैं तो बड़ी गंदगी है मैडम। यहाँ पर कोई शौच किया हुआ है, कोई पेशाब किया हुआ है। इतनी बढ़िया पेंटिंग चित्रकारी होती है, उसके बाद भी जो है लोग इतने शिक्षित और शिक्षित का दोनों का फर्क हम देखे हैं। आ करके हमारे पोस्टर बनाए हुए पोस्टरों पर पेशाब कर रहे हैं। तो इस सरकार के तरफ से यहाँ पर कुछ सुलभ शौचालयों का व्यवस्था होना चाहिए, जिससे नागरिक उतरे तो उसमें चले जाएं और साफ सुथरा शहर बना रहे। हाँ, साफ सुथरा शहर बना रहा है। लेकिन सरकार ने तो शौचालय बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी लोग मैडम जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर होना चाहिए। भीड़ भाड़ चौराहे पर होती है, जहाँ पर यहाँ पर जो है तमाम बस बाहर से आते हैं और खड़े कर जाते हैं। ट्रैफिक इस पर ध्यान देती कि नहीं देती है। यहाँ जनता यहाँ उतरती है और उतरने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ से चला है, कहाँ हटा, कहाँ से आएंगे और यहाँ पर जो है आकर के बाथरूम करेंगे। तभी दीवारों पर ये भी ध्यान नहीं देते कि हम कहाँ पर कर रहे हैं। कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि जो बना रहे हैं उस पे पानी फिर जा रहा है, गंदगी लोग डाल दे रहे हैं, भाई छोड़ो इस लाइन को, हम कुछ और रोजगार ढूंढ लेते हैं, जब हमारे कला का कोई इज्जत ही नहीं रहा। तो कहा इज्जत तो इसमें सरकार में तो है ही नहीं। ये कहने का मतलब ये है, पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता था, सम्मानित किया जाता था। आज कलाकार फुटपाथ पर आ गया है, इसलिए कि तमाम जैसे कुछ कलाकार जो पेंटिंग विधा से जुड़े हुए थे, जो चित्रकारी से, अभी अब फ्लैक्स के सिस्टम से बन जा रहा है। और तमाम चित्र के साथ साथ जो लिखाई का काम था, लेखन का कार्य, वह भी जो है आप प्रिंटिंग प्रेस से छप जा रहा है। बचा था कुछ लोग बोर्ड बना करके अपना जीवन, गाड़ी का नंबर प्लेट लिख करके जी रहे थे। उन लोगों की समस्या भी ऐसी है कि आजकल जो है सरकार के द्वारा नंबर प्लेट मिल रहे हैं, तो आखिर में कलाकार जाएगा कहाँ। अभी तो इस संसार सागर में आया है अपनी कला लेकर के, तो उसका भी भरण पोषण होना चाहिए। जो उसकी उचित पारिश्रमिक है उसको मिल नहीं पाती है। कलाकार चाह कर भी क्या करे। तो आप क्या मांगना चाहते हैं? सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कलाकार, जैसे इसमें यहाँ देखा है सरकार का ललित कला संगीत विकास परिषद से जुड़ा है, लेकिन ऐसे कलाकारों को जो गांव में और शहर में ऐसे जो बड़े जो शिक्षित हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनका भी प्रयोग कहाँ से कैसे किया जाए।
सरकार के पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जो इनकी कलाकृतियाँ बिकें, या चाहे इनको काम मिलता रहे, रोजगार मिलता रहे, अपना जीविकोपार्जन चलता रहे। तो ये बताइए कि जिस तरह से लोग जब यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, तो यहाँ पे जब गंदगी फैलती है तो क्या आप लोग जब यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त जो आप कला बना रहे हैं, आपने कभी देखा है कि आपके कला बनाते वक्त भी लोग यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं? मैडम ऐसा देखा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ चले आए, 4 पोस्टर के उधर कर आदमी कर रहा है, तो हम लोग अब बोल के क्या करेंगे, है बोलते हैं, लेकिन यह करने वाला सुन के बस चला जाता है। अच्छा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए वो भी तो अनजान पथिक आया है, कहाँ देखा कहाँ जाएं हम। जी। अब इधर उधर ताकता है, इधर छात्रावास है, इधर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक शौचालय होना चाहिए, जहाँ पे ऐसी कला बनी हुई है वहाँ पे एक शौच की व्यवस्था होनी हाँ, चाहिए। इसके लिए सरकार से सिस्टम हो कि यह जो है ऐसा क्षेत्र बना दिया जाए जिस पर आदमी का संरक्षण। ऐसा क्या होना चाहिए इस जगह पे, ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग खुद ही रोक ले अपने आप? मैडम अभी जब आधा दूर ऊंची है, देखिए नाली बन गई है, नाली के बाद इसमें बैकिंग जो है गैपिंग है। अब आएगा कूड़ा आदमी नहीं फेंकेगा तो क्या करेगा इसमें। अब इस गैपिंग की जगह अगर चाहे इसमें फुलवारी लगा दिया जाए, छोटा छोटा पौधा नहीं लगता है तो इसको प्लेन कर देना चाहिए, सरकार को कंप्लेन कर देना चाहिए। आने जाने वाली फुटपाथ भी एक बढ़िया हो जाता और आदमी लेट भी सकता, बैठ भी सकता। मतलब यहाँ पे एक फूल ओल लगा देना चाहिए, उसको जाली से घेर देना चाहिए, बराबर कर देना चाहिए इसको। यहाँ से स्लैब इसका बराबर होना चाहिए था, जिससे मान लीजिए पटरी पे चलने वाला आदमी इधर से निकल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, सुरक्षित चला जाएगा और उसमें गिरने का संभावना भी नहीं रहेगा। तो हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब सरकार क्या करे, अब नाली बनाई तो नाली बनाई, इतना गैपिंग है, बाउंड्री छोड़ना है तो बाउंड्री छोड़ना है, तो उसमें कभी बराबर हुआ करता था, आज गड्ढा हो गया। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने जो ये कला बनाते हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को यहाँ पे एक मिट्टी भर देना चाहिए, एक फुटपाथ हो जाता, आने जाने वाले लोग इस रोड पे चलते तो यहाँ पे गंदगी होने से बच जाता। उससे भी उत्तम ये चीज़ें रहती कि यहाँ पे मिट्टी भरवा के सरकार इस गड्ढे में फूल पत्ती लगा देता, तो लोग यहाँ पे गंदगी और शौच करने से अपने आप को बचाते, जिससे ये कला भी सुरक्षित रहता और एक शोभा रहती गोरखपुर की कि हाँ, गोरखपुर में जो दीवालों पे, जो सड़कों पे जो कला बनाई गई है वो किस तरीके से सुरक्षित है, चमचमाती हुई है। ना किसी के गुटखा पान जो ये लोग सेवन करते हैं यहाँ पे, ऐसे ना जाने जब जी चाहा जब मन किया सड़क पे चल रहे हैं ऐसे यहाँ पे थूक देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, वो लोग भी थोड़ा सा झिझकते। तो इनकी यही मांग है और सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक शौच की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे इस प्रकार का दीवाल है, जहाँ पे चित्रण किया हुआ है, वहाँ पे अगर शौच की व्यवस्था रहे तो अगर समझदार इंसान होगा तो जरूर उस शौच में जाएगा, ना कि सड़क के किनारे आएगा। तो जनता को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इन लोग की कला का इज्जत करना चाहिए और अपने आप को एक ज्ञानी व्यक्ति बनाना चाहिए और दूसरों को भी ज्ञान देना चाहिए कि हमें इस तरीके से सड़क पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लाइन है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, कम से कम इसका थोड़ा सा ख्याल कर लेते लोग। इसी के साथ मैं नन्ना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।